हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। ठीक है, आज का सवाल है, बोर्ड पे है, क्लास 10th का 18 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि 9.1 का है, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलिए सवाल है क्लास 10th का वीवीआई। ठीक, सवाल है, आंधी आने से एक पेड़ टूट गया। ठीक, टूटा हुआ भाग इस टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगा। ठीक है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बोला कि आंधी आने से एक पेड़ टूट गया, तो सबसे पहले एक पेड़ बना लेते हैं। ये एक पेड़ हो गया, एक पेड़ हो गया। ठीक, एक जमीन बना लेते हैं। ये जमीन हो गया, ये पेड़ हो गया, एक लंबा पेड़ हो गया, ये हो गया जमीन। एक जमीन बना लिए है, यानी भूमि का सतह बना लिया। ठीक, बोलता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट गया। ठीक है, टूटा हुआ भाग, ये एक पेड़ हो गया, एक पेड़ हो गया, और बोल रहा है कि टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। तो मान के चलिए ये पेड़ हो गया, ये पेड़ हो गया, यहाँ से यहाँ तक टूट गया, यहाँ से, यानी कि बोल रहा है कि ये आंधी आने से एक पेड़ टूट गया। ये पेड़ हो गया, आंधी आने से कहीं से टूट गया, बीच से टूट गया, और बोल रहा है कि टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, मतलब यहाँ से टूटा हुआ, यहाँ से टूटा टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, मतलब यहाँ से जो छिपी होता है, शिखर में जो छिपी ऊपर वाला भाग, यहाँ से पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यहाँ से टूटा तो यहाँ से जमीन को छूने लगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मिटा देते हैं, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद पेड़ का पाद बिंदु की दूरी, पेड़ है, ये पेड़ है, पेड़ का पाद बिंदु की ये दूरी हो गया। पाद बिंदु माने नीचे वाला पॉइंट होता है, पाद बिंदु माने नीचे। ठीक है, जहाँ पेड़ का शिखर, पेड़ है, पेड़ का शिखर, इस शिखर जो झुक गया इधर टूटने के बाद, शिखर जमीन को छूने लगा, मतलब पेड़ का पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु और पेड़ का शिखर टूटने के बाद जमीन को छूने लगा, साथ ही छूने लगा, और 8 मीटर की दूरी बना लिया, 8 मीटर की दूरी बना लिया, यानी पेड़ का पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु और पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगा, और ये दोनों एक दूसरे का डिस्टेंस 8 मीटर का बना लिया, यानी 8 मीटर का दूरी बना लिया। इतना दूर में ये फैल गया। ठीक है, चलिए उसके बाद बोल रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले नाम लिख लेंगे ए, बी और सी। ठीक है, ये हो गया, इसका नाम रख ले, ये हो गया कर्ण, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार। ठीक है, ये आधार, ये हो गया लंब, इसका नाम क्या है? लंब। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, नामकरण कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे माना, माना कि ए बी, ए बी, ए बी क्या है? ए बी पेड़, ए बी क्या है? ए बी पेड़ का आधा, आधा भाग है। क्या है? आधा भाग है पेड़ का, ए बी पेड़ का आधा भाग है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे पूरा क्या था? पूरा पेड़ था, और आधा मुड़ गया टूट के, आंधी आने से आधा टूट गया, तो टूटने के बाद पेड़ का शिखर झुक गया, इस तरह झुका, जमीन को छूने लगा, और पेड़ का पाद बिंदु और पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगा, छूने के बाद 8 मीटर का दूरी बना लिया। ठीक है, हम लिखेंगे ए सी, ए सी, ए सी क्या है? ए सी पेड़ का, ए सी पेड़ का, ए सी पेड़ का आधा भाग है, ए सी पेड़ का टूटा हुआ भाग है। ए बी पेड़ का, पेड़ तो पूरा था, टूटने के बाद ए बी आधा हो गया, तो हम लिख दिए ए बी पेड़ का आधा भाग है। उसके बाद ए सी पेड़ का टूटा हुआ भाग है, यहाँ से टूट गया तो यहाँ एक सी बना लिया। ठीक, पहले ए था, वहां से टूटने के बाद सी बना लिया, तो ए सी पेड़ का टूटा हुआ भाग है, टूटा हुआ भाग है, टूटा हुआ क्या है? भाग है। साथ ही लिखेंगे बी सी, बी सी, बी सी क्या है? बी सी, बी सी भूमि का स्तर है, भूमि का स्तर या सतह है, भूमि का सतह है। बी सी क्या है? बी सी भूमि का सतह है। उसके बाद
साथ ही 8 मीटर की दूरी है। BC यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है? 8 मीटर की दूरी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं BC बराबर 8 मीटर की दूरी। यहाँ से यहाँ तक BC बराबर कितना दूरी है? 8 मीटर की दूरी है। 8 मीटर की दूरी हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे 8 मीटर की दूरी हो गया। उसके बाद साथ ही कोण C बराबर कितना डिग्री दिया हुआ है? कोण C बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। कोण C बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। अब चलेंगे, यहाँ तक नामकरण हो गया। अब चलेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है ये? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बना लिया ये पैर टूटने के बाद, ठीक है। समकोण त्रिभुज त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में तो कोण C बराबर हो जाएगा कितना डिग्री? 30 डिग्री। कोण C बराबर 30 डिग्री। अब हम चलेंगे, हमको लंब निकालना है। तो लंब बटा आधार किस में आता है? tan में। लंब बटा आधार किस में आता है? tan में। तो tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं लंब बटा हम लिख सकते हैं आधार, ठीक है। तो tan कितना डिग्री? tan हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर होता है लंब, यानी P बाई बी यानी AB बटा क्या हो जाएगा? BC। AB बटा BC। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर AB बटा BC का मान कितना? 8। BC का मान 8 मीटर। हम लिख सकते हैं 8। अब AB को गुना करेंगे, अब क्रॉस गुना कर लेंगे, ठीक है। तो AB को गुना करेंगे √3 से, तो कितना होगा? AB √3 होगा। AB √3 बराबर क्या हो जाएगा? बराबर में 8 को 1 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा। उसके बाद कर यहाँ पर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इसको हम AB गुना में है और AB का मान निकालेंगे तो √3 को उधर भेजेंगे। तो AB बराबर हो जाएगा 8/√3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब करेंगे पुनः त्रिभुज ABC में तो कोण C बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। इसमें भी होता है कोण C बराबर 30 डिग्री, यानी कि लंब का मान निकालिए। लंब का मान कितना निकाले? 8/√3। अब हमको कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का मान निकालना है। तो आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा कर्ण किसका होता है? आधार बट्टा कर्ण किसका होता है? तो cos थीटा में होता है। तो cos थीटा बराबर यानी cos A बराबर क्या हो जाएगा? तो cos A बराबर होता है आधार बट्टा क्या हो जाएगा? आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा। इसको बोले cos थीटा बट्टे आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा। इसी को बोलते हैं B बट्टा H। अब cos है, cos थीटा, यहाँ थीटा कर लेते हैं, ठीक रहेगा। नहीं तो A कर लेते हैं और यहाँ पर भी A कर लेते हैं, ठीक है। कैसे एंगल में A है। अब देखिए cos 30 डिग्री बराबर होता है आधार कितना है? 8 मीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 8 बट्टा में क्या हो जाएगा? AC। अब लिखेंगे cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3/2 होता है। √3/2 बराबर 8 बट्टा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 बट्टा कितना? AC। 8 बट्टा AC हो जाएगा। अब क्रॉस गुना करेंगे, AC को √3 से गुना करेंगे तो AC √3 हो जाएगा बराबर 8 दूना क्या हो जाएगा? 16। 8 दूना 16, ठीक है। यहाँ तक निकल गया। अब हमको AC का मान चाहिए तो √3 को उधर भेजेंगे। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? √3/AC। AC बराबर क्या हो जाएगा? 16 बट्टा √3। AC बराबर क्या हो जाएगा? AC बराबर 16/√3 निकल गया, ठीक। अब बोल रहा है कि हमको पैर का ऊंचाई निकालने के लिए, मतलब कि लंब का निकल गया, कर्ण का निकल गया, पैर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तब लिखेंगे हम पैर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला है पैर की कुल ऊंचाई कर देते हैं। कुल ऊंचाई मतलब दोनों का ना मान निकालना पड़ेगा। पैर की कुल ऊंचाई ज्ञात करें। कुल
ऊंचाई, कुल ऊंचाई निकालना है। अब पेड़ का कुल ऊंचाई निकालना है, ठीक। तो ए बी का मान पहले निकाले हम, ए बी हम निकाले, ए बी बराबर क्या निकाले, तो ए बी अब प्लस में करेंगे ए सी। तो ए बी का मान कितना निकला, ए बी का निकला 8/√3, 8/√3 प्लस 16/√3, 16/√3। अब √3 और √3 का एलसीएम होता है √3, यहाँ पर लिख दिए √3। अब नीचे में अगर एलसीएम के बात हो तो नीचे में अगर सेम रहेगा तो ऊपर प्लस, बीच में प्लस है तो ऊपर वाला को सबको जोड़ देंगे। तो 8 + 16 जोड़ देंगे, 8 + 16, ठीक है। तो 8 + 16 कितना हो जाएगा 24, 24/√3, 24/√3। अब करेंगे 24 है यहाँ पर नीचे में √3 है, तो √3 है तो कटने की कोई संभावना नहीं है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, परम्यकरण कर देंगे। परम्यकरण जो नीचे में रहेगा उसको एक बार ऊपर एक बार नीचे में लिखते हैं। परम्यकरण का मतलब, परम्यकरण करेंगे तो एक बार नीचे में जो है ना, जो संख्या नीचे में लिखा हुआ रहता है उसको एक बार ऊपर एक बार नीचे लिखते हैं, ठीक। अब करेंगे √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होता है 3, √3 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, √3 को √3 से गुना किए √3। अब क्या हुआ सबसे पहले समझिए, अभी हो गया भिन्न का गुना, भिन्न का गुना, भिन्न का गुना। तो नीचे गुना भिन्न का गुना हो गया, तो नीचे गुना करेंगे, भिन्न के गुना में क्या होता है नीचे और ऊपर ऊपर। तो √3 को √3 से गुना करेंगे 3 होगा, इधर हो जाएगा 24 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 24√3, यहाँ पर हो जाएगा 24√3, ठीक है। अब 3 को काटेंगे, 8 × 3 = 24, तो हो जाएगा 8√3, 8√3 हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, ताकि हम इस तरह के वीडियो फिर लाते रहेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। चलिए, आई होप कि आप लोग का बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।